हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावट्सगंज। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर में होंगे। तो जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ढेर सारी वीडियो मैंने आपको बनाया और बताया। कुछ पार्ट बचे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो जिनको मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग के नाम से लेके आ रहा हूँ। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ रिमेनिंग पार्ट के बाद हम थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। मतलब ये है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है, अब तक देखा है, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे क्या बोलते हैं कि यदि रैम को यदि रैम को 32 कोड किया गया है हो तो मैन को क्या कोड करेंगे। मैन को क्या कोड करेंगे, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि रैम को 32 कोड किया गया है, तो मैन को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है कि रैम को किस आधार पे 32 कोड किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस बेस पे 32 कोड किया गया है। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का, अगर कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को सबसे पहले इनके नंबरिंग पे जाना है। तो नंबरिंग पे अगर हम लोग जाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि मैं आपको बताया था कि R का कोड 18 होता है, A का नंबरिंग 1 होता है, M का नंबरिंग 13 होता है। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप थोड़ा सा भी केयर करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको बात समझ में आती है कि अगर मैं 18, 1 एंड 13 सभी को ऐड कर दें तो शायद 32 बन जाता है। ऐड करके देखते हैं। जैसे इधर क्या लिखा जा रहा है, 18 + 1 + 13। आप इनको जब ऐड करते हैं, देखिए 8 + 1 9 + 3 करेंगे 12 आ जाएगा, +1 कैरी ऑन, 1 + 1 2 + 1 3, तो क्या बन गया भाई, 32। ठीक उसी प्रकार से, चूँकि जिस बेस पे, जिस पैटर्न पे रैम को 32 कोड किया जाता है, उसी बेस और उसी पैटर्न पे हम मैन को क्या कोड करेंगे, यही क्वेश्चन किया गया है ना। तो आपको मैन का आंसर देना है। तो जब मैन का आंसर देंगे तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, MAN, मैन। तो जैसा कि मैं नंबरिंग की अगर बात करूं, तो नंबरिंग के बारे में आपको पता है कि हमको 13 कर देंगे, A को 1 कर देंगे, एंड जो आपका N है इसे 14 कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये 13 + 1 + 14। अब अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो ये 3 + 1 4 + 4 करेंगे तो 8 आता है, 1 + 1 कर दिया तो 2 आता है, मतलब 28 बन जाता है। देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे पैटर्न को समझ जाओगे, तो ये जो सारे कैलकुलेशन हैं हम अपने माइंड में कर लेते हैं, तो ये हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जिस बेस पे रैम को 32 कोड किया गया था, उसी बेस पे मैन को कितना कोड किया जाएगा, 28 कोड किया जाएगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसके स्वभाव को, इसके नेचर को बदल दें, कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और काम कर दूँ। रैम है आपका, रैम लिखा हुआ, तो इस रैम में हम लोग कुछ और काम न करें पीछे का। देखिए मैं बताता हूँ कि ये किया कैसे गया है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मैं अगर 18, 1 एंड 13 को
प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें तो 234 नहीं आएगा। तो मतलब कुछ और ही किया गया है। ये हमें क्या करना है, अपने माइंड में सोचना है, समझना है। तो कुछ और क्या किया गया होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ये 18 × 1 × 13, मतलब जो जो अल्फ़ाबेट यूज किया गया है उनके नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, सीधे सीधे कोड कर दिया गया। तो अब आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते होंगे कि भाई 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही रहेगा। तो 18 3 जा कितना हो जाता है 54, 5 कैरी ऑन हो जाएगा, फिर 18 1 जा 18 + 5, 18 + 5 करेंगे तो ये आपका 23 बन जाता है, मतलब 234 बन जाता है। तो ठीक इसी पैटर्न पे, ठीक इसी आधार पे हमें क्या बताना है कि मैन का कोड क्या किया जाएगा। तो कर देते हैं, बहुत आसान है। तो ये आपका बन जाएगा MAN, मैन। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैन का नंबरिंग कर देना है। तो नंबरिंग करेंगे तो M आपका 13 होता है, A आपका 1 होता है और N आपका 14 होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये 13 × 1 × 14 बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए जैसे कि आप 13 1 जा 13 करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर 13 का हम 14 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 जा कितना होता है भाई 52, 5 कैरी ऑन होगा, फिर 13 1 जा 13 प्लस 5 कर देंगे आप तो 13 + 5 कितना आता है 18 आता है। मतलब इसका आंसर क्या निकल के आता है, तो 182 आता है, किसका, मैन का। तो आपको समझना है कि इस बेस पे, इस पैटर्न पे अगर मैन को कोड किया जाए तो 182 बनता है। देखिए एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा था कि वहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके कोड किया जा रहा था। तो इधर थोड़ा सा अलग पैटर्न को लेके चलते हैं। तो इस पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए जैसे क्या बोल रहा है कि यदि रैम को स्टार ट्रायंगल स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, क्या लिखा जाता है, रैम को स्टार ट्रायंगल रेक्टेंगल और मैन को रेक्टेंगल ट्रायंगल डॉलर कोड किया जाता है, तो उसी आधार पर MRAN को क्या कोड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किया गया है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को एक पर्टिकुलर सिंबल के आधार पे कोड किया गया है। तो जैसे अब यहाँ देखिए, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि हम R को स्टार से कोड करते हैं, A को ट्रायंगल से कोड करते हैं, M को रेक्टेंगल से कोड करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैन है MAN, तो ये देख रहे हैं M को यहाँ पे भी रेक्टेंगल से कोड किया गया है। A चूँकि इसमें भी कॉमन है तो A को यहाँ पे भी ट्रायंगल से कोड किया गया और इधर भी आपको ट्रायंगल से कोड किया गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N है तो N को डॉलर से कोड किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि उसी आधार पर, उसी बेस पे क्या बताना आपको, MRAN को क्या कोड करेंगे। तो MRAN को सिंपल है, ठीक उसी जगह से इन सिंबल को कॉपी कर देंगे और हमारा आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आंसर बनाते समय थोड़ा सा लिख लेना आपको, ये RAM है, इसको हम लोग क्या कोड कर रहे हैं, स्टार ट्रायंगल और ये आपका रेक्टेंगल। उसी तरह से आपका मैन है MAN, तो आप मैन को क्या कोड कर रहे हैं, मैन को आप कोड कर रहे हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल और साथ में डॉलर, ठीक है। तो इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे हमें क्या करना है भाई, MRAN को कोड करना है। MRAN, MRAN, क्लियर। देखिए ये आपका M है तो M को क्या कोड किया जा रहा है, M को आपका रेक्टेंगल कोड किया जा रहा है, तो आपको रेक्टेंगल लिख देना है। फिर आपका R है तो R को क्या कोड किया जा रहा है, स्टार, तो आपको इधर स्टार बना देना है, ठीक है। फिर आपका A है तो A को क्या कोड किया जा रहा है, आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल है तो आपको ट्रायंगल बना देना है, ठीक है।
फिर n है तो n को आप यहाँ से देखिए, इधर n को क्या कोड किया गया है, $, तो आपको उठा के यहाँ पे क्या रख देना, $। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था mren, तो mren का आंसर निकल के क्या आता है, रेक्टेंगल, स्टार, ट्रायंगल और $। ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझिए और उसके आधार पे आंसर दीजिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है, तो इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 कैन बी रिटेन लाइक दिस, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 0 to 9 जो भी डिजिट होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज किया जाता है, फिर उसी बेस पे क्वेश्चन बनाया जाता है और उसी को बेस मानते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डिजिट है 0 to 9, 0 to 9 को किस आधार पे सिंबल किया गया है। सबसे पहले तो आपको इनका कोडिंग देखना है, समझना है कि किस सिंबल को यूज किया जाएगा किस डिजिट के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये जो 0 है, 0 के लिए इस सिंबल का यूज किया जाएगा। 1 है तो 1 के लिए आपका अपवर्ड एरो का यूज किया जाएगा। 2 है तो 2 के लिए आपका $, का यूज किया जाएगा। 3 के लिए डेल्टा का यूज किया जाएगा। 4 के लिए हैश का यूज करेंगे। 5 के लिए स्टार का यूज करेंगे और 6 के लिए आप क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे और साथ में 7 के लिए फैक्टोरियल का यूज करेंगे, है ना। 8 के लिए आप इनटू का यूज करोगे और 9 के लिए डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे। देखिए इस पे एक क्वेश्चन बनाता है, क्या बोलता है कि व्हाट इज द कोड वैल्यू ऑफ 67890 + 54321। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका कोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसको जिसको ऐड करने की बात कर रहा है उसको ऐड करेंगे, फिर हम उनका कोड बना लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करने में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे 67890, फिर आप क्या करोगे, ये 5 4 3 2 1, आप इनको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए 0 + 1 किया जाता है तो 1 आता है। फिर आप 9 + 2 करोगे तो 11 आएगा, 1 लिख दोगे, 1 कैरी ऑन। फिर आप 8 + 3 करोगे, 11 आएगा, है ना। फिर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 2 बन जाएगा, फिर 1 कैरी ऑन होगा। 7 + 4 किया तो ये कितना बन जाएगा भाई, 11। अब +1 कर दिया तो ये भी आपका 12 हो गया, 1 कैरी ऑन। 6 + 5 11 + 1 कर दिया ऐड, तो ये आपका बन जाता है 12। तो इस तरह से आपको इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलता है, 1222211। तो देखिए हमें कोड करना है 1222211 का। तो अगर मैं यहाँ से 1 को देखूँ तो ये अपवर्ड एरो है, तो आप अपवर्ड एरो का यूज कर देंगे। फिर 222 है तो 2 को किससे कोड किया जा रहा है, $, से, तो यहाँ पे हम $, का यूज कर देंगे। तो ये आपका $, राइट। फिर आपका 1 है तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, अपवर्ड एरो का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका इनका आंसर क्या निकल के आता है, अपवर्ड एरो, $, और डबल अपवर्ड एरो। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं समझ में आता या कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे थे, जिस पे हमारी वीडियो आज कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट होता है किसी टॉपिक पे तो आप लोग चर्चा करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, फिर मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत